जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय पढ़ाई की अच्छी आदतें। आज की चर्चा का उद्देश्य सीखने में सुधार करने के लिए याद करने और एकाग्रता के महत्व को समझना। सीखने में सुधार करने के लिए पढ़ाई और परीक्षा कौशल को समझना। शिक्षा एवं करियर के कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज के चर्चा में हम बात करेंगे शिक्षा का महत्व, पढ़ाई और परीक्षा तैयारी के समय ध्यान रखने वाले कौशल। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर के पास एक बालिका रहती है। उसका नाम कविता है। वो कक्षा 8 में पढ़ती है। उसकी मम्मी अक्सर बीमार रहती है, जिसके कारण उसे घरेलू कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। उसे पढ़ाई के लिए समय कम मिल पाता है। स्कूल में भी उसे घर की चिंता लगी रहती है। फिर भी वो सारी भागदौड़ के बीच समय निकालकर कुछ नोट्स बनाती है। काम के बाद देर रात तक सवालों को याद करती है। किसी भी स्थिति में वो स्कूल से छुट्टी नहीं लेती है। हम सब ने देखा कैसे कविता ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने समय प्रबंधन के कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी और घर के कार्यों के बीच में सामंजस्य बैठाया। क्या आपने कभी सोचा कि हम स्कूल व जीवन में इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? हम मेहनत करते हैं ताकि हम एक अच्छा करियर चुन सके, जीवन को बेहतर तरीके से जीने की समझ बने, परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके, समुदाय की मदद कर सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके तथा समुदाय में सकारात्मक भागीदारी निभा सके। मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन सबके पढ़ाई के तरीके और आदतें एक जैसी नहीं होती। आपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग गाने सुनते हुए या टीवी देखते हुए पढ़ते हैं। सबका नोट्स लेने का तरीका भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। कुछ लोग परीक्षा के समय सुबह जल्दी उठते हैं या कुछ देर तक पढ़ते हैं। हम अपने जीवन के कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ने की अच्छी आदतों का ध्यान रखना जरूरी है, जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में मदद कर सके। जैसे पढ़ाई के समय एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। कभी कभी बहुत लंबे जवाब या नंबरों को हम याद नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटकर या फिर उन्हें गाने का रूप देकर याद करना आसान हो जाता है। हर व्यक्ति को पढ़ाई के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। कुछ लोगों को जहां समूह में पढ़ाई से लाभ होता है, तो कुछ लोगों को अकेले काम करने में ज्यादा मन लगता है। इसलिए अपनी पढ़ने की आदतों का हमें ही मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम ये समझ सकें कि हम किस तरीके से सहजता से सीखते हैं और कहां हमें अपनी आदत में सुधार की जरूरत है। ये मात्र कुछ सुझाव हैं। आपके सीखने के और भी तरीके हो सकते हैं, जिनसे आप सहज महसूस करते होंगे। हर व्यक्ति के पढ़ने और सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। आइए कुछ टिप्स हैं जो पढ़ाई करने और परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई करें, मन शांत रखें और बीच बीच में विराम लें। हर दिन के लिए पढ़ाई के लक्ष्य बनाएं, परीक्षा के समय शांत रहें। याददाश्त के लिए पढ़ाई के समय शोरगुल नहीं हो। पढ़ाई के समय पूरा ध्यान रखें और नोट्स बनाएं। साथियों से चर्चा करें, आपस में सवाल पूछें और साथ ही नई जानकारी को पढ़कर या लिखकर याद करें। परीक्षा की तैयारी और समय की योजना। नियमित कक्षा में उपस्थित रहें। अंत में हर पाठ का सारांश लिखें। पढ़ाई के लिए योजना बनाएं कि कब क्या पढ़ना है। कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें। परीक्षा में सवालों के जवाब देने से पहले निर्देश पढ़ लें। ये बताए गए टिप्स केवल सुझाव हैं। आप इनके अलावा और भी तरीकों का उपयोग करते होंगे। आज हमने समझा कि नई जानकारी को सीखते समय ध्यान देना और याद करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आज हमने मन को शांत रखने और पढ़ने का समय को तय करना व कक्षा में नोट्स बनाए जाने, घर पर पढ़ने के लिए अपनी आदत या तरीके में सुधार कर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, समझा है।
आशा है कि आप पढ़ाई और परीक्षा के समय इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की समस्या आती है तो अपनी जीवन कौशल सहजकर्ता या अपने शिक्षक से बात जरूर करें। दोस्तों, आप बहुत अच्छे हैं और यदि आप नियमित पढ़ाई करने का निश्चय करते हैं तो आप बेहतर सीखेंगे और यहाँ तक कि आप स्कूल में भी बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने अनुभव और पढ़ाई के लिए अपनाए जाने वाले अपने तरीकों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिख कर भेज सकते हैं।